हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल सुंदर एंड सुंदरीज, आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है, आइए चेक कर लेते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड, आइए चेक करते हैं। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, एब्सोल्युटली मेल फीमेल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकता है किसी भी सिचुएशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप पे। आपको सिर्फ इतना करना है, रीडिंग को भी लाइक करना है ताकि आपको और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार जरूर ले लेना, हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कर लेना। आइए देखते हैं आपके व्यक्ति की भावनाएं आपके लिए क्या है, और मुझे जो भी पता चलेगा मैं वो आपको इस रीडिंग में ज़रूर बताऊंगी। हीलिंग, ओके, फ्रेंडलीनेस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, सारे नेस वाले कार्ड्स पहले निकल रहे हैं आज। पेशेंस, क्लिंगिंग टू द पास्ट। पहले कुछ चीज़ें आपके बारे में, ताकि आप देख सकें कि आपसे रेजोनेट होती है या नहीं होती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस रिलेशनशिप में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा पेशेंस रखा है तो वो आप ही हैं। आपने इस रिलेशनशिप में इतना पेशेंस रखा है कि शायद आपने अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन में आज तक नहीं रखा। इनफैक्ट इस रिलेशनशिप में आने के बाद ही आपको ये महसूस हुआ है, ये एहसास हुआ है कि यार मेरे अंदर कितना पेशेंस है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतना पेशेंस भी हो सकता है। अदरवाइज आप एक इम्पेशेंट इंसान हो, बहुत ज़्यादा समय तक तो किसी चीज़ को आप बर्दाश्त करते नहीं हो। मे बी आपने अपने बहुत से रिश्ते इसलिए नहीं चलाए हो या ख़त्म कर दिए हो बिकॉज आपके अंदर पेशेंस नहीं था। बट समहाउ इस इंसान के लिए पेशेंस कहाँ से आ जा रहा है आपको नहीं पता। यू डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस पेशेंस इज कमिंग। इट्स समथिंग दैट इज़ वेरी नेचुरल, वेरी ऑर्गेनिक, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैं ही हूँ, ये जो इतना कबाड़ सुनने के बाद भी, इतना जंक सुनने के बाद भी, इतना अब्यूज झेलने के बाद भी, आई एम स्टिल देयर वेटिंग फॉर दिस पर्सन सो पेशेंटली। सो समवेयर ये आपके लिए एक खुद को भी आपने जाना है इसमें, दैट यू नो समवेयर यू कैन हैव दिस मच ऑफ पेशेंस किसी रिलेशनशिप में आने के बाद। नाउ आप दोनों ऐसे इंसान हो, आप और आपके पार्टनर, कि आपका रिश्ता प्यार का भी है और दोस्ती का भी है। ये रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं है, ये दोस्ती भी है। दोस्ती सबसे पहले होती है, और दोस्ती बहुत गहरी है आप दोनों की, इतनी ज़्यादा कि एक दूसरे में आप समाये हुए हो, सम्मिलित हो एक दूसरे में। और ये दोस्ती इस नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन के बाद भी टूटी नहीं है, ये मैं साफ देख सकती हूँ क्योंकि फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ रहा है। आपके लिए इस वक्त सबसे भारी समस्या है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को बैलेंस और सॉर्ट आउट करना अपने हेड को। वाई? क्योंकि यू आर स्टिल क्लिंगिंग टू लॉट्स ऑफ एनर्जीज दैट बिलोंग टू द पास्ट। ओके, पास्ट तो चला गया, अपने पीछे बहुत सी यादें छोड़ के चला गया। पास्ट को क्लिंग कर रखा है आपने, ऐसा भी नहीं कि पास्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या है वो चीज़? एग्जिस्ट नहीं करती, अब होना तो हो गया। आप उन मेमोरीज को होल्ड ऑन कर रहे हो, या फिर आप पास्ट में अपने व्यक्ति के किए हुए किसी बिट्रेयल से होल्ड ऑन और लैच ऑन कर रहे हो। समवेयर यू आर क्लिंगिंग टू दोज पास्ट एनर्जीज, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज दिस इज नॉट लेटिंग यू लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू। आपकी लाइफ की क्वालिटी ख़राब हो गई है, हेल्थ ख़राब हो गई है, बिकॉज यू आर क्लिंगिंग टू द पास्ट अ लॉट। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब आप अवेयर तो होने लग गए हो इस चीज़ को लेके कि इस जेल में जिसमें आपके पार्टनर ने आपको कैद किया हुआ है, इस जेल में केवल आप उनकी इच्छा से कैद नहीं हो, आप अपनी इच्छा से भी कैद हो। यूँ तो आप भी ये ताला खोल के यहाँ से निकल सकते हो। ओके, यूँ तो संभव है आपका यहाँ से निकलना, ऑलराइट, लेकिन फिर भी आप निकलना नहीं चाहते हो। इसका मतलब साफ है कि मूव ऑन करना चाहते हो, मूव ऑन करने की इच्छा भी है। व्यक्ति ने ऐसी स्थिति पैदा भी कर दी है कि अब आपको मूव ऑन कर ही लेना चाहिए, पर नहीं कर पा रहे हो। जान पूछ के इस कैद में अब आप कैद हो, क्योंकि देखो मूव ऑन करना कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आपका पर्सन बार बार लौट भी आता है तो भी उसको लाइफ में वापस एक्सेप्ट करना आपकी मर्जी है। बट समवेयर, क्योंकि ये व्यक्ति आपको बहुत प्यारा है, रिश्ता आपको बहुत प्यारा है, तो चाहते हुए ना चाहते हुए जैसे भी कह लो, आप इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। इस ताले की चाबी आपके पास है, लेकिन ताले की चाबी को आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो। कह रहे हो कहाँ है चाबी, मेरे पास तो है ही नहीं, क्योंकि आपको बाहर नहीं निकलना है इस मेमोरी की कैद से। राशि मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे फिलहाल क्या दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कुंभ यानी कि एक्वेरियस, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, अलॉन्ग विद दैट पाइसेस भी यानी कि मीन राशि, मिथुन यानी कि जेमिनाई, लियो यानी कि सिंह, ये राशियाँ मेन दिखाई मुझे यहाँ पे दे रही हैं। एक्वेरियस, कुंभ तो मैंने आपको बताई दिया, और धनु राशि भी, दैट इज सैजिटेरियस। अब आपके व्यक्ति के इमोशंस क्या है, ये तो मैंने आपको
बता दिया कि आपके इमोशंस क्या हैं और राशियाँ भी बता दी जो संभवतः हो सकती हैं। अब अगर आपने इस इमोशन से किसी भी भाग से रेजोनेट किया हो या फिर आपने राशियों से रेजोनेट किया हो तो रीडिंग आपके लिए है, वरना आप ड्रॉप कर सकते हो। आपके व्यक्ति के इनिशियल्स लेटर आर, लेटर डी, लेटर एस, लेटर टी, लेटर एन, लेटर एफ, लेटर डी, लेटर टी, टी एज इन ट्रेन, लेटर एस, लेटर पी, लेटर एच हो सकते हैं। आपके पर्सन को आपके बिना ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी ज़िंदगी में कोई पजल का टुकड़ा मिसिंग है। इनको अपनी लाइफ दिखाई दे रही है, इनको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, सब ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी फिर भी लग रही है। वो थोड़ी सी कमी होती है ना ज़िंदगी में कि यार कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो कमी है, वो आपका पार्टनर फील कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि अगर आप भी आके इसके जीवन से फिर से जुड़ जाओ तो कहीं ना कहीं कंप्लीशन की भावना फिर से लौट आएगी। तो आपके व्यक्ति को वो खुद अपने आप को आधा अधूरा महसूस कर रहे हैं आपके बिना, इस रिलेशनशिप को आधा अधूरा महसूस कर रहे हैं आपके बिना। आप इस रिश्ते को कंप्लीट करते हो, आप इस रिलेशनशिप की जान हो, मैं ये बोलूँगी एनर्जी हो। ओके, वो ही अब निकल गया है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत इनकम्प्लीशन फील कर रहे हैं। पास्ट लाइफ्स, अब तक आप इस जर्नी में हालांकि समझ भी गए होंगे कि इस व्यक्ति से कोई ना कोई तो नाता है, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, क्योंकि यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। सही है बात, क्योंकि इसके साथ जिस तरह का जुड़ाव आपका हो गया है, आपको भी पता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और हाँ, गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? पास्ट लाइफ की गड़बड़ है जी। पता नहीं कब से चलते आ रहे हो आप इनके साथ और कब तक चलोगे, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इसीलिए जो आप इतना मिर्च मसाला देखते हो ना अपने इमोशंस में, जहाँ पे आप जानते हो कि क्या सही है, जानते हो कि व्यक्ति ठीक नहीं कर रहा है, जानते हो कि व्यक्ति बिट्रे कर रहा है, ये भी जानते हो, वो भी जानते हो, लेकिन फिर भी जो ये आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, ये क्यों नहीं कर पाते हो? ये इसीलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इसकी जड़ें, मतलब ये ऐसा कनेक्शन है लाइक टिप ऑफ एन आइसबर्ग। जितनी आइसबर्ग आपको ऊपर दिख रही है उससे ज़्यादा नीचे है पानी के, समंदर के, राइट? ऐसा ही आपका कनेक्शन भी है। ऊपर ऊपर से दिखता है कि ठीक है, कभी ख़राब कभी अच्छा, लेकिन जड़ें कहाँ तक जा रही हैं? बहुत गहरी हैं। इसीलिए इतना मुश्किल है इसको निकाल फेंकना, उखाड़ फेंकना। ओके, रिसेप्टिविटी। आपके पर्सन के लिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ रहा है। डीले करना तो इनकी फितरत है ही। ओके, बहुत डीले करते हैं हर चीज़ में। हर जिस चीज़ में 1 हफ्ता लग सकता है उसमें 1 महीना लगा देंगे, जिसमें 1 महीना लगता है उसमें 6 महीने लगा देंगे, जिसमें 6 महीने लगता है उसमें 1 साल लगा देंगे। बहुत ज़्यादा पोस्टपोन करने की आदत है चीज़ों को। और ये व्यक्ति, इनका जो रिएक्शन अभी फील कर रहे हैं ये फ़िलहाल की सिचुएशन में, उसको आपको जाहिर करने में भी ये व्यक्ति बहुत डीले कर रहा है, पोस्टपोन कर रहे हैं। ये अपनी भावनाएं तक आपको बताना ये व्यक्ति पोस्टपोन कर रहा है। ओके, द बेस्ट दिस पर्सन कैन डू इन दिस सिचुएशन इज टेल यू हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग, क्योंकि ये बहुत कुछ सप्रेस कर रहे हैं अपने मन में। लेकिन वो कब बताएं या आपके साथ बात करने के लिए कब आएं, इस चीज़ को भी आपका व्यक्ति लगातार पोस्टपोन करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ये इनकी आदत है। आप इस आदत से पहले भी जूझ चुके हो, आप जानते हो कि इस व्यक्ति की आदत है कि ये पोस्टपोन बहुत करता है चीज़ों को, बहुत पोस्टपोन करता है। ब्रेक थ्रू, फटने को तैयार है, अरमान, इमोशंस, फीलिंग्स बहने को तैयार हैं, लेकिन छुपा रखा है। कब तक छुपाएंगे? ये कार्ड ये कहता है कि ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपा सकते, बिकॉज समवेयर दिस इज़ रेडी टू बर्स्ट आउट। मुझे एक ब्रेक थ्रू भी दिखता है यहाँ पे, यानी कि कुछ ना कुछ होके जो सिचुएशन आपको पूरी तरीके से डेड लॉक्ड भी दिखाई दे रही है, उसमें भी कोई ना कोई चेंज या फिर एक ब्रेक थ्रू आने की संभावना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपके व्यक्ति का माइंड इस वक्त कैसा है? आप कहते हो ना कि सोच रहे हैं मेरे बारे में कि नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि दिमाग की दही हो चुकी है। ये देखो, दिमाग के अंजर पंजर सब ढीले हो गए इनके। ओके, इतने अच्छे चलते रिलेशनशिप में जब ये गड़बड़ करेंगे तो बुद्धि तो इनकी परेशान करेगी, क्योंकि इनका कॉन्शियसनेस, इनकी सोल जानती है कि जो ये आपके साथ कर रहे हैं वो ये गलत कर रहे हैं। तो अगर ये खुद से नहीं इन चीज़ों को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका जो सब कॉन्शियसनेस है, जो इनकी सोल है, वो इनको धिक्कार रही है या कहीं ना कहीं गिल्ट में डाल रही है। या फिर ये व्यक्ति को इतनी ओवर थिंकिंग हो गई है आपके अराउंड कि इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आप एक भी मिनट के लिए इनके थॉट्स को नहीं छोड़ रहे हो। ओके, पूरा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे इनका चौपट दिखाई देता है। अब आप देख लो ना, जिस तरह का एक कार्ड आपको लग रहा है व्यक्ति कहीं से भी कॉन्फिडेंट है। दिस पर्सन लुक्स लाइक अ मेस, लाइक अ रैक।
राइट, ये देखो क्या हालत हो गई। तो इसके अंदर जो ओवर थिंकिंग है वो इसीलिए है क्योंकि ये व्यक्ति सही रास्ते पे नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति कदर नहीं की जब इसको आपकी करनी चाहिए थी। आप हो जो इसकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते थे, वो भी इसने ली नहीं। तो समवेयर ये मुझे बहुत परेशान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और इनकी इनर वॉइस चीख चीख के इनसे कह रही है कि भाई दीदी आप गलत हैं, इस चीज़ को सुधार लो, अभी भी वक्त है। एक वो वाली फीलिंग होती है ना कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, मैं जाके मना लेता हूँ, अभी भी वक्त है। या मन कहता है कि अभी भी वक्त है, ठीक कर ले, अभी भी वक्त है, ऐसा कर ले, अभी भी वक्त है, वैसा कर ले। ऐसी सिचुएशन मुझे आपके व्यक्ति की नज़र आ रही है। पैनिक सा दिखाई दे रहा है। इनका मन कह रहा है कि जो इतने सारे प्यार का सोर्स था, यानी कि आप, जो तेरी हैप्पीनेस का सोर्स था या थी, जो तुम्हारी लाइफ में खुशियों का सोर्स थी, आनंद का सोर्स थी, तूने उसको तो छोड़ दिया। ओके इनको अपनी लाइफ में वो सन वापस चाहिए, वो सूर्य वापस चाहिए। अंतर्मन तो इनका यही कह रहा है, जो इनर फीलिंग है वो तो यही कह रही है दैट द पर्सन शुड रिटर्न टू यू, द पर्सन शुड कम बैक। ओके क्रिएटिविटी का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड आ रहा है, सॉरो का कार्ड आ रहा है, राइपनेस का कार्ड आ रहा है। देखो इनका मन इन्हें तब तक दुखी रखेगा, परेशान रखेगा, हैरान रखेगा जब तक ये आपके साथ वापस आने के लिए अपना मन नहीं बना लेते। यानी कि इनके साथ किस्मत, डेस्टिनी धक्का मुक्की इस वक्त कर रही है। ऐसे नहीं आएंगे आपके पास तो धक्का लगा लगा के लाए जाएंगे। इनका सौरो आपके पास आके ही ख़त्म होने वाला है। इनका सौरो वरना ख़त्म ही नहीं होगा। इनका ओवर थिंकिंग ख़त्म ही नहीं होगी जब तक ये आपके पास लौट के नहीं आएंगे। इन्हें बहुत जल्दी समझ में आने वाला है कि इनकी प्रॉब्लम का समाधान सिर्फ और सिर्फ आप हो। अगर इन्होंने आपके साथ ठीक तरीके से अपनी चीज़ों को सॉर्ट नहीं किया तो फिर इनकी जो ये मानसिक समस्या है ये भी सॉल्व नहीं होगी। बहुत क्लियरली इन्हें यूनिवर्स से सिग्नल मिल रहे हैं, बिकॉज इन्होंने ये नहीं सोचा था नो कॉन्टैक्ट में जाते टाइम कि ये इतना मुश्किल होगा इनके लिए। आपका व्यक्ति एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है और उसको ये भी बहुत ज़्यादा घमंड है कि इस रिश्ते में आपको इनकी ज़रूरत है, इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। इन्हें लगता है कि समवेयर यू आर इमोशनली सो वीक एंड सो डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, रोगे धोगे अगर कोई, तो वो आप रोगे। लेकिन अभी कुछ उल्टा ही हो रहा है, इन्हें भी आपकी ज़रूरत महसूस होने लग गई है। तो आपके व्यक्ति ने ओवर कैलकुलेट, ओवर एस्टिमेट, ओवर एनालिसिस कर लिया है होल सिचुएशन का। इन्होंने कुछ चीज़ों को, कुछ वेरिएबल्स को रखा ही नहीं है इन कंसिडरेशन। अब वो वेरिएबल इन्हें परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए आपका जो पर्सन है वो इतना मुझे कंफ्यूज, परेशान, दुखी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये नहीं समझ पा रहा है कि ये डेस्टिनी का प्लान है इसको धक्के लगाने का आपकी तरफ। अब इसमें मैं कहीं पे भी ये नहीं कह रही हूँ कि अगर ये धक्के लग लग के आपके पास आते हैं तो कोई आपकी मजबूरी है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करो। अरे मत करो एक्सेप्ट, क्या है, मत करना। अपने आप से पूछना। यहाँ कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें या फिर आप अपने हथियार डाल दें या फिर आप अपनी सेल्फ इमेज पे या डिग्निटी पे या सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करें। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ इज़ योर पर्सन माइंड इज़ वर्किंग एंड व्हाट कैन बी द रिजल्ट्स। अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। आखिर ज़िंदगी का सवाल है, खुशियों का सवाल है, राइट। चेंज, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो है ही, दिख ही रहा है इतना सारा। ये तो खैर कार्ड कहीं ना कहीं और ज़्यादा इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि चेंज आने वाला है। हम देख चुके हैं बहुत सारे चेंजेस उनके मन में हो रहे हैं, लेकिन वो चेंज आएगा ज़रूर। ये कार्ड इसको पुख्ता तरीके से कंफर्म भी कर रहा है, द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, यानी कि आपके सैड इमोजी पे स्माइली इमोजी चिपकेगा के, चिंता मत करो, ठीक है। आपके एग्जिस्टेंस के लिए आपको लगता है कि व्यक्ति बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देती हूँ, किसी के एग्जिस्टेंस के लिए कोई भी ज़रूरी नहीं होता। अगर हमारे लिए एग्जिस्टेंस के लिए कोई ज़रूरी है तो हम स्वयं हैं। आपको लगता है कि ये इंसान के बिना आप जी नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो ये कार्ड कहने के आपसे ये कह रहा है कि इस व्यक्ति का इंतजार इसलिए नहीं करो ये सोच के कि आपके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक कंपनी चाहिए, आपको कोई शेयर करने वाला चाहिए अपने इमोशंस को, ठीक है, इसलिए मुझे एक पार्टनर चाहिए, इसलिए मैं इसका वेट कर रही हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ इसलिए वेट कर रही हूँ। लेकिन ये मेरी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, मेरी सांसों की माला में, ये सब मत करो, ठीक है। प्लीज़ सांसों की माला से इनका नाम मत सिमरो, सांसों की माला से केवल ऊपर वाले का नाम सिमरो भाई।
ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये कार्ड आपसे ये तो कह रहा है कि इंतज़ार कर लो, ठीक है भैया, प्रेम प्रसंग है आपका, समझ सकते हैं, लेकिन ये आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है। बार बार ब्रह्मांड चीख के आपसे कहते हैं कि ये एग्जिस्टेंस नहीं है आपकी पूरी। तो कहीं ना कहीं उस थॉट को भी ज़रूर थोड़ी अटेंशन देना। मजबूत बनो, आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आओ एंड कंटिन्यू योर जर्नी। कोई साथ आए जब नहीं आए तो अकेले ही चल पड़ेंगे, क्या बात है। ठीक है, चलिए, श्री राधे, हर हर महादेव।